हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 6 वचन से और 13 वचन तक। हम क्या लिखा है, जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। और वो स्त्री कौन है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 3 वचन पढ़ लेंगे। और इसका पहले से अगर हम ये पढ़े तो यीशु फसह के से 6 दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। मतलब यह है कि मरियम, मार्था और लाजर, ठीक है भाई बहन, ठीक है। तो ये वही मरियम है जो क्या है, मार्था की बहन, ठीक है। और ये क्या कर रही है, देखिए शमौन कोढ़ी के घर पे था प्रभु यीशु मसीह। शमौन कोढ़ी के क्या है, घर पर है और उस घर पर उसने क्या किया होगा, उसे इनवाइट किया है, ठीक है। और वहां पर क्या है, एक स्त्री यानी मरियम संगमरमर के, यहाँ पे फोकस जो किया गया है एक स्त्री के विषय में किया गया है। क्या किया गया है कि एक स्त्री जो है उस संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर पास आई, ठीक है। संगमरमर का एक क्या है, पात्र है और उसके अंदर क्या है, बहुमूल्य इत्र है और लेकर पास आई। और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। हालेलुया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि देखिए हमें जानने की जरूरत है कि वो स्त्री क्या है, एक संगमरमर के पात्र में इत्र है और उस समय में इत्र क्या है, बहुत ओकेजनली यूज किया जाता है, ठीक है ना। और आज भी इत्र क्या है, बहुत ओकेजनली यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो उसकी कुछ बनावटी अलग तरीके से होती है, ठीक है, जिस पात्र में वो रखा होता है, ठीक है। हम गौर से सुन लेंगे। और बहुमूल्य इत्र रखा हुआ, उसकी क्वालिटी है कि बहुमूल्य है, और यानी बहुत ज्यादा क्या है, उसकी कीमत है उस इत्र की, ठीक है। और वो उसके पास आई और जब वो भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया, ठीक है, उसके सिर पर उंडेल दिया, प्रभु यीशु मसीह के सिर पर उंडेल दिया। हालेलुया। उसके पास क्या था, बहुमूल्य क्या था, इत्र था। उसके पास बहुमूल्य इत्र था। हालेलुया। हमारे पास क्या है बहुमूल्य? हमारे पास क्या है बहुमूल्य? उसके पास क्या था, बहुमूल्य इत्र था। कीमत 300 दिनार, यानी 300 दिनार का मतलब आज हम देखें मजदूर की 1 साल की पूरे की सैलरी। मजदूर जो होता है एक पूरे साल भर की सैलरी लगा लो आप, इतनी उसकी इत्र की क्या थी। वाकई में परमेश्वर कितना भला है जब हम प्रभु यीशु मसीह की कीमत जो हमारी जिंदगी में है उसको जान जाते हैं, उससे ज्यादा कीमती हमें कुछ नहीं लगता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वाकई में ये बहुत गहरी चीजें हैं, है ना। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उस गहराइयों से जान लेते हैं तो उससे बढ़कर हमारे सामने दूसरी कीमत नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस इत्र की कीमत भी बहुत ज्यादा थी, परंतु
उस मरियम ने उस इत्र की कीमत वैसे नहीं आकी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसने क्या कर दिया, प्रभु के सिर पर वो इत्र उंडेल दिया। हालेलुया। और चेले क्या करने लगे, रिसियाने लगे और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश कर दिया। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, जो चीज हम प्रभु यीशु मसीह के लिए न्योछावर कर दे, क्या वो चीज वेस्ट कहलाएगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन चेले जो उसके साथ रह रहे हैं और उसके साथ मिरेकल देख रहे हैं, और बहुत बार मसीह के लाइफ में ऐसा हो जाता है कि वो मिरेकल, चिन्ह चमत्कार उनके साथ होते हैं, और उन चिन्ह चमत्कारों को जब सिचुएशन आती है तो वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हमारे साथ किए हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो बोलने का मतलब है, यहां पे क्या है, चेले क्या है, रिसियाने लगे और क्या कहने लगे कि इसका क्यों सत्यानाश कर दिया, इस इत्र का क्यों सत्यानाश कर दिया। मैं आपसे कहता हूं, जो यीशु मसीह के लिए, जो चीज यीशु मसीह के लिए न्योछावर की गई है, क्या वो चीज, क्या वो चीज, क्या वो वस्तु, क्या वो जीवन, क्या वो वेस्ट हो सकता है। हालेलुया, कभी भी नहीं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, जो चीज आप अपना जीवन मसीह के लिए देंगे तो लोग तो कहेंगे कि इसने अपना जीवन क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। परंतु क्या वो जीवन बर्बाद हुआ? नहीं। आज हमारी वो दुनियावी परिभाषाएं नहीं है कि ये क्या हो गया है, बर्बाद हो गया है। आज तो क्या है, हम मसीह में, और हमारी परिभाषाएं क्या है, बदल चुकी है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु जो अपना जीवन, जो वस्तु मसीह के लिए है, वो कभी भी, मैं आपको कहता हूं कि वो कभी भी वेस्ट नहीं हो सकती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, क्या कहता है प्रभु का वचन? पहली आज्ञा प्रभु ने क्या दी? पूरे मन से, पूरे सोच से, पूरी बुद्धि से प्रभु को प्रेम कर। यानी प्रथम स्थान हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में यीशु मसीह, और उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। अब प्रथम स्थान देने का मतलब क्या हुआ, है ना? प्रथम स्थान देने का मतलब क्या? उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उससे ज्यादा कीमती हमारे लिए कुछ चीज नहीं है। अरे जो हमारे लिए उतर आया यहाँ पे, हालेलुया, जो हमारे लिए यहाँ पे उतर आया, और जिसने हमारे लिए सारी चीजें सहरी, मतलब जिसने हमारे लिए, मतलब पूरी लज्जा उसने क्रूस पर सह ली, यीशु मसीह ने, उससे बढ़कर हमारे लिए हमारे माँ बाप भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि हमारे माँ बाप से भी बढ़कर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको जानता है। हालेलुया, और ये बात आप मानिए और न मानिए, वचन साफ कहता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि क्या कहते हैं, एक दूध पिलाने वाली मां छोड़ सकती है। आज हम देखते हैं वचन कैसा ट्रू है। एक दूध पिलाने वाली मां कैसे, डस्टबिन में बच्चे जो होते हैं उनको डाल दिया जाता है। न्यूज़पेपर जब हम कभी खोलते हैं तो उसमें हम सुनते हैं कि अंगूछे में लिपटा हुआ बच्चा झाड़ी के अंदर डाल रखा है। Now what happened? What's happening? क्या हो रहा है? सारी चीजें हो रही है। कहां गई वो, कहते हैं ना, मां की ममता, कहां गई ये परिभाषा उस वक्त?
उस वक्त वो परिभाषा कहाँ गई माँ की ममता? अच्छा है, ठीक है, परमेश्वर ने हमें रिश्ते दिए हैं, पर मैं आपको बताऊं, जितना ज्यादा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारा मसीह हमसे प्रेम करता है, मैं आपको बताऊं, उससे बढ़कर कोई दूसरा प्रेम नहीं करता है। उससे बढ़कर आपसे और हमसे कोई भी दूसरा प्रेम नहीं करता है। एक बाप या फिर एक माँ केवल हमें संसारिक रीति तक हमें पालन पोषण करेंगी, और परमेश्वर ने नियुक्त किए गए हैं, इसलिए हमें उनका आदर करना भी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, परंतु उनसे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उससे बढ़कर हमें कोई प्रेम नहीं करता है। कहां गया उस समय उस माँ की ममता का प्रेम जो झाड़ी में गया? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ये सच है, ये सच है। अरे पेट में रखा 9 महीने, उसके बाद डाल दिया झाड़ी में, क्या हो गया? क्या रहेगी? मतलब हुआ क्या? मतलब रिजल्ट क्या हुआ? फिर किसने संभाला उसे? फिर कौन था संभालने वाला? आप हम सोचिए। माँ बाप ने तो उसे झाड़ी में फेंक दिया ना। एक ट्रू बात है, एक सच्ची बात है कि माँ बाप ने तो उसे, कौन उसका बाप और कौन उसकी माँ, कहां गए उस वक्त? किसने उसे संभाला? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया, मसीहा है जिसने उसे संभाला, मसीहा है जो उसे सांसें दे रहा था, मसीहा है जिसने उसे जिंदगी दी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच बहुत सारे ऐसे प्रचारक भी हैं। एक मैंने बर्नार्ड की गवाही सुनी थी, है ना, आपने भी सुनी होगी। वो प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ था, उसकी माँ ने उसे डस्टबिन में डाल दिया था, और एक डॉक्टर ने उसे अडॉप्ट किया, और उसके साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी ट्रेजेडी होती है, और वो यहाँ तक कि क्रिश्चियंस बोल के क्रिश्चियंस से भी वो नफरत करता था, क्योंकि क्रिश्चियंस केवल नाम के क्रिश्चियन ईसाई रह गए थे, उनके काम मसीह के नहीं थे। जो काम प्रभु यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो यीशु मसीह कहता है उनके वो काम नहीं थे। हालेलुया, वो ईसाइयों से नफरत करने लगा था क्योंकि उनके काम ही वैसे नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और उसकी बहुत बड़ी टेस्टमनी है, कभी आप सुनिएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इज एनीथिंग वेस्टेड which is for Jesus? क्या कोई चीज बर्बाद हो सकती है जो यीशु मसीह के लिए है? नहीं, परंतु मैं आपको कहता हूं जो यीशु मसीह के लिए नहीं है वो चीज डेफिनेटली बर्बाद है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो चीज यीशु मसीह के लिए न्योछावर की है वो कभी भी बर्बाद या फिर वो कभी भी वेस्ट नहीं हो सकती है, परंतु मैं कहता हूं जो यीशु मसीह के लिए नहीं है वो डेफिनेटली बर्बाद है, वो डेफिनेटली क्या है? वेस्ट है। उसे वेस्ट के अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। ईच पार्ट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक वाक्य परमेश्वर के वचन का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो तो रिसियाने लगे, अरे उन्होंने तो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखे, फिर भी वो रिसियाने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वो मनुष्यत्व जो पुराना था, क्योंकि उसमें तो कुछ कोई यहूदा इस्करियोती है, कोई चुंगी लेने वाला है, तो उनका पुराना मनुष्यत्व फिर से उन पे क्या हो रहा है? हावी हो रहा है। और उसके पास क्या रहती थी? बॉक्स रहता था, और उसका क्या उसका ये कहना रहा होगा कि क्यों इसका सत्यानाश कर दिया, इसे अच्छे दामों में बेचकर कंगालों को बांट दिया जा सकता था। क्या उसकी मंशा ये रही होगी
नहीं। देखिएगा क्या लिखा, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। हालेलुया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। क्लेरिफाई किया गया, वचन में क्लेरिफाई किया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 उसका 4था वचन और 5वां क्लियर किया गया। क्या उसकी मनसा क्या थी? क्या उसे कंगालों की चिंता थी? वचन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। और वचन कह रहा है, उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह क्या था, चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। देखिएगा, note the point। क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है? क्या उसे वाकई में कंगालों की चिंता थी? कभी कभी ऐसे वाक्य निकल जाते हैं ना, जो भीतरी मन से तो हम जुबान से तो क्या कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, परंतु नियत क्या है। हालेलुया। नियत क्या है? नियत उसकी कुछ और ही थी, क्योंकि क्या है लिखा वचन में, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है, क्योंकि वो क्या था, चोर थी और जो उसके पास क्या रहती थी, थैली रहती थी और क्या जो भी उसमें डाला जाता था उसमें से वो निकाल लेता था। उसकी नियत देखिए, प्रभु के साथ साथ चलते हुए भी हमें दो चेहरे नहीं पालने हैं। We have only one face, that is Jesus Christ. हालेलुया। हमारे पास केवल एक ही चेहरा है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दो चेहरे नहीं कि जुबान से तो बोल रहे वाह, और जुबान के मुंह के सामने बोल रहे बहुत सारी क्या कर दी, बड़ाई कर दी, और पीठ पीछे क्या कर दी, मन में क्या है, बहुत सारी क्या है, बुराइयां रखी हुई है, और मतलब मन में क्या है, ईर्ष्या रखी हुई है। सामने तो क्या कर दिया, भलाई है वाह जी, और सामने वाले बोलेगा वाह ये मेरे बारे में कितना अच्छा सोच रहा है, और वह इससे बढ़कर तो कोई दूसरा है ही नहीं, परंतु पीठ पीछे पता चलता है वो तो क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है, काट कर रहा है। मतलब दो चेहरे नहीं होने चाहिए हमारे, एक चेहरा होना चाहिए, एक चेहरा, वो है यीशु मसीह। इसीलिए पुरानी बातें बीत गई हैं, जहां वो दो चेहरे क्या होते थे, ठीक है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु अब तो फर्क पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु अब तो फर्क पड़ता है, और अब भी नहीं फर्क पड़ेगा तो फिर कब पड़ेगा। हालेलुया। अगर अब भी फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर कब पड़ेगा फर्क। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए सचमुच वो बॉटल एक तरीके से हमारे जीवन को प्रदर्शित करता है, और उसने क्या कर दिया, उसको उंडेल दिया। यानी अगर हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल देते हैं, तो जो हमारे जीवन में क्या है, हमको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, तुम कीमती हो। जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन का श्वास रुका, यानी अपने स्वरूप समानता में बनाया, वो जब हम यीशु मसीह से क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो तब वो सुगंध निकलती है, तब वो खुशबू पूरी दुनिया में फैलती है। यानी हमें डिवोट होना जरूरी है, यानी हमें न्योछावर होना जरूरी है, यानी हमें सरेंडर करना जरूरी है।
तब जो खुशबू, आप समझ रहे हैं, बिना यीशु मसीह के कुछ नहीं है। जब यीशु मसीह में हम न्यौछावर हो जाते हैं तो क्या है, खुशबू और खुशबू, सुगंध। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें क्या करना है, सरेंडर करना है।